हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू की है, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं और साथ में जो है डिस्कशन भी करते हैं जो कि आपको पहले पूछे गए हैं। और हमने जो है वो जनरल साइंस की भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, जहाँ पे मोस्ट एमसीक्यूज जो है वो करवाए गए हैं। तो वो प्लेलिस्ट चाहिए, वहां पे चेक करिए और वहां पे आप जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो 58 पार्ट्स भी हमने एचपीजीके के कंप्लीट किए हैं, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए, तो आज के हम पार्ट 8 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश से नहीं लगती है? ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड है भूटान एंड फोर्थ है अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, तो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, भारत का 29th जो राज्य है तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1990 ईस्वी, 2005 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पे 2009 में था या 2014 में जो है अस्तित्व में आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज 2014 में जो है तेलंगाना जो है वो अस्तित्व में आया था। इसको जो है वो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है वो अस्तित्व में आया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है वो क्या है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के उसमें भी पूछा जा सकता है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के उसमें भी पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज 382, ठीक है, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 123 दिया गया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो यहाँ पे आएगा 123। याद रखिएगा, अगर आपको इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ, तो आपने याद रखना है 123। और अगर आपको जो है वो इंडिया के उसमें पूछा जाएगा तो डेट इज 382। तो दोनों टर्म्स जो है वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है 1.7%, सेकेंड है 2.4%, थर्ड है यहाँ पे 2.5% एंड फोर्थ है यहाँ पे 3.2%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेट इज 2.4%। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है 1.7% जो है वो क्या है? तो हिमाचल प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। अगर हम हिमाचल के बारे में बात करेंगे और इंडिया साथ में बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7%। और अगर हम बात करेंगे भारत विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है, तो वो आएगा 2.4%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे हिमाचल को भी साथ में रखा गया है। तो आप अगर आपको अच्छे से जो है वो पता है, सारी चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट जो पता है, तो इजिली आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे इंडिया का भी पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे आपको 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडिया का दिया गया है। तो एक ही साथ आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप ध्यान से जो है वो कॉन्सेप्ट देखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है, विच लॉन्गिट्यूडनल लाइन डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो यहाँ पे बोला गया है, कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है? देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या देके रखा है। फिर यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट ई लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे दे रखा है 67 डिग्री 25 मिनट ई लॉन्गिट्यूड, थर्ड है 82 डिग्री 30 मिनट ई लॉन्गिट्यूड, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज 82 डिग्री 30 मिनट ई का मतलब है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल,
सेकेंड ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, थर्ड है 11 डिग्री चैनल एंड फोर्थ है 12 डिग्री चैनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 10 डिग्री चैनल। वेट अ मिनट, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है जीडी बिरला, सेकंड है जेआरडी टाटा, थर्ड है आपका यहाँ पे सिहानिया एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज जेआरडी टाटा को जो है वो फादर ऑफ सिविल एविएशन इंडिया बोला जाता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। What time does sun rays take to reach the earth? तो यहाँ पे बोला गया है सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। दिस इज वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। 8 मिनट 30 सेकेंड, बी ऑप्शन है 8 मिनट 56 सेकेंड, थर्ड है 8 मिनट 16.6 सेकेंड एंड फोर्थ है 8 मिनट 15.6 सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपको रेगुलर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी पूछे भी गए हैं पहले और अभी रिसेंटली जो है वो पूछे गए हैं और अभी अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, बिकॉज जनरल साइंस भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 2-3 क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है विच प्लेनेट इज ऑल्सो नॉन एज विंटर प्लेनेट। विंटर प्लेनेट जो है वो किसको बोला जाता है, तो विंटर प्लेनेट बोला जाता है जुपिटर को। उसी तरह से ब्लू प्लेनेट की बात की जाएगी तो ब्लू प्लेनेट पूछा जाता है, किसको बोला जाता है, अर्थ को बोला जाता है। रेड प्लेनेट के बारे में बात की जाएगी तो रेड प्लेनेट जो है वो बोला जाता है मार्स को। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी गैलेक्सी आएगी, मिल्की वे गैलेक्सी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, तो वो है जुपिटर। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है वो सोलर सिस्टम का क्या है, तो वो है मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है वीनस को। तो यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थे, साथ साथ में हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक। किसको बोला जाता है, आग्नेय शैलों को, अवसादी शैलों को, रूपांतरित शैलों को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज आग्नेय शैलों को जो है वो क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आपको साथ में जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछा जाता है, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो हर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको क्या पूछा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विंध्याचल एंड सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, ठीक है, दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत, थर्ड है अपशिष्ट पर्वत एंड फोर्थ है यहाँ पे बलित पर्वत। और इसका करेक्ट ऑप्शन है विंध्याचल और सतपुड़ा जो है वो आपके ब्लॉक पर्वत के अंडर आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है न्याय, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वैश्विक, थर्ड है यहाँ पे सांख्य एंड फोर्थ है यहाँ पे पूर्व मीमांसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन यहाँ पे सी है, दैट इज सांख्य। ठीक है, याद रखिएगा सांख्य दर्शन है। और ये भी साथ में पूछा जाता है कि भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य जो है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है सांख्य दर्शन। और यह भी पूछा जाता है कि कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की थी, तो वो की थी सांख्य की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपको ये पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन थे, तो वो थे पतंजलि। याद रखिएगा, न्याय दर्शन के पूछे जा सकते हैं तो वो है महर्षि गौतम। उसी तरह से आपको शून्यवाद के प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं तो वो है नागा अर्जुन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे माधवाचार्य। उसी तरह से अद्वैत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे शंकराचार्य।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, मैक्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने साल रहा? ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष एंड फोर्थ है 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 6 वर्ष जो है वो मैक्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है आपका, फिरदौसी की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है चाचनामा, बी ऑप्शन है तुगलकनामा, थर्ड है शाहनामा एंड फोर्थ है तहकीके हिंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शाहनामा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है वीर सावरकर एंड फोर्थ है गांधी जी। तो 1857 विद्रोह में को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी ऑप्शन सी, दैट इज वीर सावरकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो वहां पे हमने अभी आपको बताया, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 1.7%। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश के इसमें पूछा जाएगा भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो आएगा 1.7%। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा का काल बिलासपुर राज्य का सुनहरी युग माना जाता है? ऑप्शन है भीमचंद, सेकंड ऑप्शन है हीराचंद, थर्ड है अजमेर चंद एंड फोर्थ है तारा सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज हीराचंद। तो बिलासपुर के हीराचंद राजा का काल जो है बिलासपुर राज्य का सुनहरी युग जो है वो माना जाता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल की प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो हिमाचल की प्राचीनतम, ये दोनों पूछे गए थे, त्रिगर्त भी पूछा गया था, साथ में कुलवत भी जो है वो पूछा गया था, और एक साथ ही दोनों क्वेश्चन आए थे। हिमाचल की प्राचीनतम रियासत जो है वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज त्रिगर्त। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं प्राचीन नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि प्राचीन नाम, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कुल्लूत की बात करें तो ये किसका नाम था? तो कुल्लू का प्राचीनतम नाम जो था वो था कुल्वत। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम हंडूर के बारे में बात करेंगे तो नालागढ़ का प्राचीन नाम जो था वो था हंडूर। और यहाँ पे जो चंबा है, ठीक है, तो चंबा आपको पता ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट नेम्स देख लेते हैं जो कि आपको बार बार पूछा जाता है। एक पूछा जाता है बनेर जो है प्राचीन नाम किसका था? वो था सुंदरनगर का प्राचीन नाम था बनेर, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से बिलासपुर का प्राचीन नाम था ब्यासपुर। बैजनाथ का भी पूछा जाता है, तो बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम। सराहन का था शोणितपुर। ऊना का पूछा जाएगा तो ऊना का प्राचीन नाम था जसवान। नूरपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, नूरपुर का पूछा जाता है तो नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। भरमौर का पूछा जाएगा तो भरमौर का प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर। तो ये आपने याद रखना है, ये पूछे जाते हैं बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कनिष्क कालीन सिक्के हिमाचल में किस जगह उपलब्ध हुए थे? ऑप्शन है कुल्लू घाटी, सेकंड है कालका कसौली मार्ग तथा कुनिहार, थर्ड है मनाली लेह मार्ग एंड फोर्थ है महल मोरिया मार्ग व अवाह देवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज कालका कसौली मार्ग तथा कुनिहार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के कितने सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके 2, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है 4। तो हिमाचल के 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना था? ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, सेकंड है 15 अप्रैल 1948, थर्ड है यहाँ पे 26 जनवरी 1952 एंड फोर्थ है यहाँ पे 1 नवंबर 1966। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 1 नवंबर 1966। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंबा, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है सिरमौर एंड फोर्थ है कुल्लू। तो चकली जो है वो चंबा का रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है।
तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं और साथ में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब।